किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आइए आज कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पर आधारित किसानों को आधुनिक तकनीकी से रूबरू करवाने और उन्हें कृषि तकनीकी हस्तांतरण के लिए पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। किसान भाई यहाँ निरंतर आते हैं, कृषि वैज्ञानिकों के साथ संपर्क करते हैं और उनके मार्गदर्शन के साथ अपनी खेती किसानी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको राजस्थान के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों की यात्रा करवाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंच रही है कृषि विज्ञान केंद्र पाली, रायपुर। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली गोडवाड़ मारवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत संचालित होता है। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली विभिन्न किसानों के लिए नवाचारी गतिविधियां साल भर आयोजित करता रहता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण किसानों को दिए जाते हैं और साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह चांदावत से और जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली की गतिविधियों के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये कृषि विज्ञान केंद्र 2022 में स्थापित हुआ था और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन ये कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। और क्योंकि पहले ये पाली जिला जब था, बड़ा जिला है, तो उसमें भारत सरकार के नीति निर्देश अनुसार एक बड़े जिले के अंदर 2 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जानी थी। तो शुरुआत में जब स्थापित हुआ था तो ये पाली जिले का कृषि विज्ञान केंद्र दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का कृषि विज्ञान केंद्र था। और अभी ये जो है जब नया जिला ब्यावर बना है तो ये ब्यावर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र जिले स्तर का कृषि विज्ञान केंद्र हो चुका है। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः जो है कृषि की जो नवीनतम तकनीक है, जो अग्रिम पंक्ति की जो तकनीक है, उनको हस्तांतरण करने का काम करता है, जिससे कि जिले के जो किसान हैं वह सभी किसान कृषि की नवीनतम जानकारी लेकर के और अपने कृषि उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाए, जिससे कि उनका खर्च कम होकर के उनका मूल जो है कृषि का मुनाफा ज़्यादा बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आमदनी दोगुनी हो। इसी उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है और इसमें मुख्य तौर पर किसानों को प्रशिक्षण देने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है, जिसमें स्किल ट्रेनिंग भी शामिल होती है, जिसमें यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, चाहे तो वो मूंग, बाजरी, ज्वार और तिल, सरसों, गेहूँ, जौ, इस तरह की जो फसलें यहाँ पे किसान कर रहे हैं, उन फसलों की नवीनतम किस्मों की जानकारी, चाहे वो समन्वित फसल प्रबंधन की बात हो, समन्वित कीट प्रबंधन की बात हो, समन्वित पोषण प्रबंधन की बात हो, इन सभी विषयों को लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रशिक्षित करते रहता है। साथ में परामर्श सेवाएं भी जो है समय समय पर किसानों को देता रहता है। इसी के साथ में अगर कोई किसान, जो जिले के किसान कोई नई फसल करना चाहते हैं, तो उन किसानों को भी कृषि विज्ञान के अंदर संपूर्ण जो है प्रशिक्षण देता है। और इस तरह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 दिन से लेकर के जो है अलग अलग अवधि के होते हैं, जिसमें जो है 28 दिन तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान के अंदर आयोजित करता रहता है। और इसी के साथ में जो जिले में विस्तार जो कार्यकर्ता है, प्रसार कार्यकर्ता, उनके लिए भी कृषि विज्ञान के अंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। एक बात और भी है कि किसान जब देखता है तभी मानता है, तो सीइंग इज बिलीविंग का जो एक प्रिंसिपल है, उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान के अंदर विविध फसलों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन करता है, जिसमें किसानों के खेत में जाकर के जो नवीन किस्में हैं, नवीन तकनीक है, उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी स्थानीय जो पद्धति है कृषि की, उससे उसकी तुलना करते हुए अगर उसे लगता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र की जो नवीन तकनीक है उसका प्रदर्शन अच्छा है, उसका उत्पादन अच्छा है और उसमें खर्च कम आ रहा है, तो वो उसको देख करके फिर जो उसको अपनाता है। तो इस तरह कृषि विज्ञान के अंदर किसानों के सतत साथ में रहकर, संपर्क में रह करके जो है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करता है और इससे निश्चित तौर पर जो किसान बहुत अच्छे से इससे कन्विंस होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उसके बाद में उन तकनीक को किसान बड़े स्तर पर अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में अगर कोई तकनीक है जो बहुत अच्छी है लेकिन किसान अपना नहीं पाते हैं,
उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसानों के प्रश्नोत्तर पर जो है वो परीक्षण करता है, जिसको हम लोग ऑन फार्म टेस्टिंग कहते हैं। उसके माध्यम से किसानों और वैज्ञानिक साथ मिलकर के उसके ऊपर एक जो है ट्रायल लगाते हैं। उस ट्रायल के हिसाब से जो है उसके जो परिणाम आते हैं उससे किसान को जो है कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। उस क्षेत्र की समस्या को जो है वापस कृषि के जो अनुसंधान करता है उन अनुसंधानकर्ताओं को जो है वो वापस भेजा जाता है कि इस समस्या का इस तरह समाधान हो सकता है। इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र न केवल नवीन तकनीक का हस्तांतरण करने की कोशिश करता है, बल्कि किसानों को, प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके जानकारी से सुसज्ज करते हुए कृषि के क्षेत्र में, जिले में कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े और कृषि का खर्च कम हो, उसके क्षेत्र में संपूर्ण प्रयास करता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हमने 2022 में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, उस समय मूंग में यहाँ पे लोग प्राइवेट कंपनी के बीज का उपयोग करते थे। महंगा बीज होता है, बीज का खर्च खूब आता, परंतु कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के साथ में हमने जो है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दिया था, जिसमें मूंग की नई किस्म GM7 गुजरात मूंग 7 का प्रदर्शन हमने दिया था। उस प्रदर्शन के तहत किसानों के खेत में जब किसानों ने देखा उसका प्रदर्शन, तो एक फली के अंदर जो है कम से कम 14-15 दाने औसतन मिल रहे थे। फली की लंबाई काफ़ी बड़ी थी, पौधे की जो है वृद्धि काफ़ी अच्छी थी, और उसमें कम से कम जो है प्रति हेक्टर 100 से 125 किलो का उत्पादन किसानों को ज़्यादा मिला। और उसको देखते हुए आज की तारीख में कम से कम 3 से 4 हज़ार बीघा के अंदर जो है ये मूंग की नई किस्म का जो है लोग अपना रहे हैं। किसान खुद बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में चाहे तो वो रायपुर के तेजाराम जी है, बाबूलाल जी है, कुशालपुरा के बहुत सारे किसान हैं जो खुद बीज पैदा करके दूसरे किसानों को बीज देना शुरू कर दिया है। इससे न केवल किसानों को अपने घर में, गाँव में बैठे बैठे बीज मिल रहा है, बल्कि सस्ता मिल रहा है बीज, उसी किस्म का बीज मिल रहा है जो किस्म किसान करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य करने से इस क्षेत्र के किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जैसा मैंने मूंग की बात की, उसी तरह से जो सरसों की किस्म है रुक्मणी BRMR 1165-40, उस वैरायटी का भी जो है काफ़ी बड़ा स्तर पर किसानों ने अपनाना शुरू किया है। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ में केवल कृषि के क्षेत्र में काम करने से किसानों का फायदा नहीं, हमें पता है ये चीज़, इसीलिए हम पशुपालन के क्षेत्र में भी जो है कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें इस क्षेत्र में, क्योंकि ब्यावर जिले में किसानों के पास में ज़मीन की जोत का आकार छोटा होने से किसानों को ज़मीन कम होने से जो है बकरी पालन और पशुपालन के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जिसके तहत हमारे जो पशुपालन विशेषज्ञ है कृषि विज्ञान केंद्र पर पदस्थापित, वो पशुपालन विशेषज्ञ जो है 7 दिन की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत किसान जो है प्रशिक्षित होकर के उसका योजना का लाभ ले सके, अनुदान का लाभ ले सके और बकरी पालन का काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पे अपना सके। इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र जो है न केवल प्रसार की गतिविधियाँ करता है, बल्कि साथ साथ में बीज उत्पादन कार्यक्रम भी करता है। और कृषि विज्ञान केंद्र पे हमारे पास जो ज़मीन है, क्षेत्र है, उसमें हम लोग तिल, मूंग, गेहूँ, जौ और तारामीरा, इस तरह की फसलें हैं, उसका बीज उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो बीज किस्म हमारे पास उपलब्ध नहीं, हम पैदा नहीं कर रहे हैं, उन बीजों को, उन किस्मों को हम लोग दूसरे कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के जो बीज उत्पादन केंद्र है, वहाँ से मंगवा करके किसानों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान नवीनतम किस्मों को अपना करके फसलों का उत्पादन बढ़ा सके, उसका जो है उत्पादकता बढ़ सके और उनका मूल जो मुनाफा वो बढ़ सके और उनका खेती का खर्च कम हो सके। इन सभी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं। साथ में किसानों को जो है हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जो है कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से काफ़ी किसान जो है वो आगे आके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं सभी किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि हमारे पाली ज़िले में जो सोजत, मारवाड़ जंक्शन, इसी तरह से अभी ब्यावर जिले का जो रायपुर और जेतारण है, इसमें मेहंदी का क्षेत्रफल काफ़ी अच्छा है। और पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो बुआई के तौर पर मेहंदी की फसल केवल यहीं पे की जाती है। उसी मेहंदी का जो हमने एक प्रोडक्ट जो है हाथों में लगाने की मेहंदी और बालों में लगाने के 2 प्रोडक्ट कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रोसेसिंग करके तैयार किए हैं। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहकर इस क्षेत्र के जो किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है खेती के बारे में तकनीक की जानकारी ले, उद्यमी बने, कृषि का जो उत्पादन है उसका प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके और आमदनी बढ़ाए, अपना जो है मुनाफा बढ़ाए और कृषि को एक नए ऊंचाई के स्तर पर ले जाए।
इसी की जो है भावना के साथ में मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में मैं जो है दूरदर्शन टीम को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि एक नया कृषि विज्ञान केंद्र है जिसको सही मायने में किसानों तक पहुँचने की बहुत ज़रूरत है, उसको यहाँ काम के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के अंतर्गत किसान भाई खरीफ में मूंग, बाजरा जैसी फसलें लेते हैं और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के साथ संपर्क में रहते हुए अपने कृषि ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए भी काफी उन्नत अवस्था में है। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। यहाँ के वैज्ञानिक क्षेत्र के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटाते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। आज इस क्षेत्र के कई प्रगतिशील किसान ऐसे हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। मैं पाली जिले से सम्मानित किसान हूँ। मैंने 2020-21 में जिला स्तरीय सम्मानित हुआ और उसके बाद मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पे बहुत ज़्यादा मतलब चॉइस रखता हूँ और आगे के लिए भी मैं ये करता रहूँगा। और अब मैं इस समय मेरे घर पर जीवा अमृत और वर्मी कंपोस्ट, बीजा अमृत और 10 पर्णी अरक जितना भी मतलब ये जैविक में काम आता है उतना मैं सब देसी बना के मैं खेती में काम में लेता हूँ। और हमारी खेती के अंदर कोई प्रकार का रोग भी नहीं होता है और रोग के लिए न तो आज दिन कोई दवाई छिड़की न कोई बात। मैं ये देसी 10 पर्णी अरक है, बीजा अमृत है, जीवा अमृत है, यही काम लेता हूँ। इसके लिए मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पशुओं के लिए भी मेरे घास है तो वो भी प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें नेपियर घास है, रिचका है, बाजरे ज्वार का चारा है, ये मैं खिलाता हूँ। उसका मतलब गाय भैंस के लिए मतलब अच्छा रहने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसमें कोई तरह का रोग नहीं है। और हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे श्री चंदाऊ साहब ने और हमारे पूरी टीम ने हमारे को बहुत सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और कोई नई नई तकनीक मेरे को बताते हैं, जैसे गेहूँ आते हैं तो गेहूँ के टाइम में DBW 187 नंबर करण वंदना मेरे को मतलब गेहूँ की वैरायटी दी, उनकी पैदावार बहुत अच्छी है और वो खाने के लिए भी अच्छा है। इसके लिए मैं KVK वाला का बहुत मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरे लिए अब नया मतलब 187 नंबर गेहूँ और इनके बाद रामायण ने मेरे को मतलब GM7 मतलब ये मूंग की मतलब बीज भी दिया, वो भी पैदावार हमारी अच्छी हो रही है। और आगे के लिए भी मैंने मतलब जो खेत की बाउंड्री है उसके ऊपर मतलब साइड में मतलब पौधे लगाए हुए हैं, नींबू वगैरह, ये बिल पत्र है, आंवला है, तो हमारे उसके ऊपर जानवर बैठते हैं, चिड़िया वगैरह, तो हमारे खेत में मायने जितना भी कीटाणु होते हैं उनको भी वो चुन चुन के खा जाती है और कोई तरह का हमारा मतलब खेत में कोई रोग भी नहीं होता है। और आगे के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं जैविक खेती करता रहूंगा। किसान भाइयों, ये कृषि विज्ञान केंद्र आपके अपने हैं, किसानों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इसीलिए पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। हमारे यहाँ जो बेल्ट है खेती किसानी का, उसमें लोग हैं वो पशुपालन का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें भेड़ है, बकरी है, ऊँट भी रखते हैं, घोड़े भी रखते हैं। तो हमारे यहाँ ज़िले में सबसे ज़्यादा जो बकरी पालन जो करते हैं किसान भाई, तो हमारे यहाँ केंद्र उनकी किस प्रकार से मदद करता है, तो हम उनको समय समय पे 2-3 महीने से एक प्रशिक्षण 7 दिवसीय वोकेशनल ट्रेनिंग हम यहाँ पे करवाते हैं, जिसमें ज़िले के या आसपास 5-6 ज़िलों के भी किसान हमारे यहाँ पे आते हैं। उसमें हम एक बैच में 30 से लेकर 40 की संख्या होती है और हम वैज्ञानिक भेड़ एवं पशुपालन बकरी पालन प्रशिक्षण है वो समय समय पे आयोजित हम करते रहते हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से जो विशेषज्ञ हैं जैसे मैं हूँ, इसके अलावा बाहर से भी हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं। हम उनको तकनीकी परामर्श देते हैं, जैसे पशुओं का आवास कैसा हो, उनको टीकाकरण, उनका रख रखाव, उनका पोषण प्रबंधन है, मेमनों का प्रबंधन है, जिससे उनमें कम से कम बीमारियां लगे और उनको आवास से संबंधित पूरी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं।
इसके अलावा हम टीकाकरण का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं। इसके अलावा हम जो जिले के जो प्रगतिशील पशुपालक भाई हैं उनके जो फार्म हाउस पे भी हम भ्रमण कार्य करवाते हैं, जिससे जो हमारे यहाँ किसान आते हैं उनको वहाँ से काफ़ी मनोबल बढ़े, उनका काफ़ी उनको प्रेरणा मिले। इसके बाद हम 7 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद उनको हम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते हैं। ये प्रमाण पत्र उनको भारत सरकार के जो पशुपालन मंत्रालय है उनके द्वारा एक स्कीम चल रही है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसके तहत 100 बकरियां और 5 बकरे यदि कोई रखता है तो वो उसके ऊपर 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उसमें भी काम आता है। इसके अलावा हम मुर्गी पालन की भी प्रशिक्षण है हम करवाते हैं। इसके अलावा गौ आधारित प्राकृतिक खेती का भी हम प्रशिक्षण यहाँ पे समय समय पे आयोजित करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम पशुपालन के हम मंथली एडवाइजरी भी जारी करते हैं, जिसे किस टाइम कौन सी चारा वाली फसलों की बुआई करनी है। इसके अलावा और भी जो शस्य क्रिया होती है, जो पशुपालन से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है फार्म में, जो डेली के वर्क होते हैं, समय समय पे टीकाकरण से पूर्व भी हम उनको जानकारी परामर्श देते हैं, ताकि किसान भाइयों को, पशुपालकों को कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी मिल जाए और उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाए। अभी तक हमने कृषि विज्ञान केंद्र में बकरी पालन और भेड़ पालन से संबंधित 5 प्रशिक्षण आयोजित कर लिए हैं, जिसमें कम से कम आसपास के 7-8 जिले के किसान भाइयों ने भाग लिया है। आगे भी फोरम और भी आ रखे हैं काफ़ी। हम अगले मंथ में या उससे अगले मंथ में एक बैच आगे भी करवाएंगे। तो यदि किसी भाई को, पशुपालक भाई को, यदि कृषि विज्ञान केंद्र में बकरी पालन और भेड़ पालन से संबंधित या पशुओं को कोई भी टाइप की ट्रेनिंग यदि करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और उसके आधार पे हम आपको प्रशिक्षण है वो प्रदान कर सकते हैं। किसानों को चाहिए कि वे कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में रहें, वहां की उन्नत तकनीकी को सीखें और अपने कृषि ज्ञान के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण यात्रा के साथ पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम आपको आगे भी ऐसे ही कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों की यात्रा करवाएंगे जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम कृषि दर्शन के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।